गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे महेंद्रगढ़ का नेक्स्ट पार्ट। कल हमने किया था महेंद्रगढ़ ज़िले की स्थापना, उससे संबंधित उद्योग, खनिज उद्योग, शिक्षा संस्थान, पर्यटन और मेले। आज हम करेंगे पर्यटन स्थल। पर्यटन स्थल पर हमने छोड़ा, तो चलिए हम शुरू करते हैं महेंद्रगढ़ ज़िले के पर्यटन स्थल। पहला है कानोड़ का किला। कानोड़ का किला कहाँ पर स्थित है? महेंद्रगढ़ में। और इसका निर्माण किसने करवाया था? मराठा थे तांत्या टोपे। तांत्या टोपे के द्वारा कानोड़ के किले का निर्माण करवाया गया। और कल हमने पढ़ा था कि महेंद्रगढ़ का पुराना नाम क्या है? कानोड़। तो कानोड़ का किला किस जिले से संबंधित है? महेंद्रगढ़ जिले से संबंधित है। निर्माण तांत्या टोपे के द्वारा करवाया गया। 1857 की क्रांति के समय अंग्रेज अधिकारी शासन किले की सुरक्षा पद्धति को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। जो अंग्रेज अधिकारी थे वे किले की जो सुरक्षा पद्धति है उसको देखकर हैरान रह गया, क्योंकि इस किले की सुरक्षा पद्धति अति उत्तम कोटि की थी। तो इसलिए यह काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। कानोड़ का किला महेंद्रगढ़ जिले में स्थित है। वर्ष 1861 में पटियाला सिख रियासत के शासक नरेंद्र ने किले का नाम अपने पुत्र महेंद्र के नाम महेंद्रगढ़ किया। तो कानोड़ का किला का निर्माण किसने करवाया? तांत्या टोपे ने। लेकिन 1861 में पटियाला रियासत के राजा थे जो नरेंद्र, उसने अपने पुत्र महेंद्र के नाम पर इस किले का नाम महेंद्रगढ़ करवा दिया और महेंद्रगढ़ अब इस जिले का नाम है। तो महेंद्रगढ़ जिले का नामकरण कैसे हुआ? पटियाला रियासत के राजा नरेंद्र के पुत्र महेंद्र के नाम पर। और पुराना नाम क्या है? कानोड़। कानोड़ क्यों? क्योंकि कानोड़ के किले का निर्माण किसने करवाया था? तांत्या टोपे ने। और उसकी सुरक्षा पद्धति अति उत्तम कोटि की थी, जिसको देखकर अंग्रेज भी हैरान रह गए थे। नेक्स्ट है इस्लामपुर का किला। इस्लामपुर का किला कहाँ पर स्थित है? इस्लामपुर महेंद्रगढ़ में। और लगभग यह 100 वर्ष पुराना है इस्लामपुर का किला। तो यहाँ पर हमने दो किले देखे हैं, कानोड़ का किला और इस्लामपुर का किला। नेक्स्ट है मिर्जा अली जान की बावली। कहाँ पर है? नारनौल में। हमजा पीर की दरगाह कहाँ पर है? नारनौल में। पीर तुर्कमनसान की दरगाह कहाँ पर है? नारनौल में। ये सभी दरगाह और बावली कहाँ पर है? नारनौल में है। शोभा सरोवर कहाँ पर है? नारनौल में, जो महेंद्रगढ़ में ही एक तहसील है। जल महल कहाँ पर है? नारनौल में। और इसका निर्माण किसने करवाया था? 1590 ईस्वी में शाह कुली खान के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जल महल कहाँ पर स्थित है? नारनौल में। निर्माण किसने करवाया था? शाह कुली खान के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट है आराम ए कोसर बाग। आराम ए कोसर बाग कहाँ पर है? नारनौल में। हरियाणा जो महेंद्रगढ़ है उसके पर्यटन स्थल अधिकतर नारनौल में ही हैं, तो हमको याद करने में इतनी परेशानी नहीं होगी। आराम ए कोसर बाग का निर्माण किसने करवाया था? शाह कुली खान के द्वारा। और जल महल का निर्माण भी किसने करवाया था? शाह कुली खान के द्वारा। शाह कुली खान का मकबरा कहाँ पर है? नारनौल में। नारनौल में ही कौन है? जल महल है। नारनौल में ही आराम ए कोसर बाग है। और निर्माण दोनों का किसने करवाया? शाह कुली खान ने। और शाह कुली खान का मकबरा कहाँ पर है? नारनौल में। त्रिपोलियन गेटवे कहाँ पर स्थित है? नारनौल में स्थित है। नेक्स्ट है चोर गुम्बद। चोर गुम्बद कहाँ पर स्थित है? नारनौल का साइन बोर्ड इसको कहते हैं। चोर गुम्बद को कहते हैं नारनौल का साइन बोर्ड। और इसका निर्माण किसने करवाया था? जमाल खान के द्वारा निर्माण करवाया गया था फिरोज शाह तुगलक के समय। फिरोज शाह तुगलक 1388 तक शासनकाल था, 1352 से 1388 तक। इस समय जमाल खान के द्वारा चोर गुम्बद का निर्माण कहाँ पर करवाया गया था? नारनौल महेंद्रगढ़ में। और इसको नारनौल का साइन बोर्ड भी कहा जाता है। तो कभी कभी बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि नारनौल का साइन बोर्ड किसको कहा जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा चोर गुम्बद। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि चोर गुम्बद हरियाणा के किस जिले से संबंधित है, तो हमारा आंसर हो जाएगा नारनौल महेंद्रगढ़। इब्राहिम खान का मकबरा कहाँ पर है? नारनौल में। निर्माण किसने करवाया? शेर शाह सूरी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। नेक्स्ट शाह विलायती का मकबरा कहाँ पर है? नारनौल में। राय मुकुंद दास का छत्ता कहाँ पर है? नारनौल में। और इसका अन्य नाम क्या है? बिरबल का छत्ता। बिरबल का छत्ता या राय मुकुंद दास का छत्ता कहाँ पर है? नारनौल महेंद्रगढ़ में। नेक्स्ट है माधोगढ़ का किला। माधोगढ़ का किला है माधोगढ़ महेंद्रगढ़ में।
ये है पर्यटन स्थल। दशमेश गुरुद्वारा, दशमेश गुरुद्वारा कहाँ पर है? नारनौल में। सिखों के दशमेश यानी कि 10वें गुरु से संबंधित है। दशमेश गुरुद्वारा नारनौल में है। 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी को समर्पित है। अब हम देख लेते हैं ऋषियों से संबंधित तप स्थली। पिपलाद ऋषि से संबंधित तप्त स्थली कौन सी है? बागोत गांव, जहाँ पर बागेश्वर मेला लगता है बागोत गांव में। उदालक ऋषि सियाणा गांव। च्यवन ऋषि ढोसी पहाड़ी। उदालक लक, जो लक जिसके भाग्य में लक होता है तो वह बहुत सियाणा होता है। तो उदालक ऋषि से संबंधित कौन सी है? सियाणा गांव। और पिपलाद बागोत गांव में है। और च्यवन ऋषि का संबंध है ढोसी की पहाड़ी। तो ढोसी की पहाड़ी यहाँ इनकी तप्त स्थली थी। नेक्स्ट है महान व्यक्तित्व। महान व्यक्तित्व कौन कौन है? बाबा रामदेव का संबंध कहाँ से है? महेंद्रगढ़ नारनौल से इनका संबंध है। इनका जन्म कब हुआ? 25 दिसंबर 1965 को सैयद अलीपुर गांव महेंद्रगढ़ में इनका जन्म हुआ। बचपन का नाम क्या था? रामकिशन यादव था। पिता का नाम क्या था? रामनिवास यादव। रामकिशन यादव, रामनिवास यादव। और माता का नाम था गुलाबो देवी। तो रामदेव, जो बाबा रामदेव है, उनकी माता का नाम क्या था? गुलाबो देवी। और पिता कौन थे? रामकिशन यादव। इनके पिता का नाम था रामनिवास यादव और बचपन का नाम क्या था? रामकिशन यादव। ये सभी नाम हमको ध्यान रखने हैं क्योंकि बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? इनके गुरु का नाम क्या था? आचार्य बलदेव। बहुत बार प्रीवियस ईयर को परीक्षा में पूछा गया है कि बाबा रामदेव जी के गुरु का नाम क्या था? तो हमारा आंसर हो जाएगा आचार्य बलदेव। और इनका कर्म क्षेत्र कौन सा है? रोहतक। ये एक आर्य समाजी थे। आर्य आचार्य बलदेव, कर्म क्षेत्र रोहतक। बाबा रामदेव के शिष्य कौन है? आचार्य बालकृष्ण, जिनका जन्म हुआ उत्तराखंड में। और शिक्षा कहाँ पर हुई? कांगड़ी गुरुकुल में इनकी शिक्षा हुई। वर्ष 2006 में पतंजलि कंपनी की स्थापना की। हरियाणा में योग के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? बाबा रामदेव का जन्म कब हुआ? 25 दिसंबर 1965 को जन्म हुआ। सैयद अलीपुर गांव महेंद्रगढ़ में। और बचपन का नाम क्या था? रामकिशन। और पिता का नाम क्या था? रामनिवास यादव। माता थी गुलाबो देवी। गुरु कौन थे? आचार्य बलदेव थे। कर्म क्षेत्र रोहतक रहा। बाबा रामदेव के शिष्य कौन थे? आचार्य बालकृष्ण है, जिनका जन्म हुआ उत्तराखंड में। और बाबा रामदेव की शिक्षा कहाँ से हुई? कांगड़ी गुरुकुल से इनकी शिक्षा हुई वर्ष 2006 में। तो जो वर्तमान में पतंजलि कंपनी है उसकी स्थापना कब हुई थी? सन 2006 में हुई थी। हरियाणा में योग के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हुए हैं? बाबा रामदेव। ये सभी बातें हमको यहाँ से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट व्यक्तित्व है हमारे गुजरमल मोदी एक बिजनेसमैन है जो यूपी में मोदी नगर को बसाया। जो उत्तर प्रदेश राज्य में एक मोदी नगर है, तो मोदी नगर को किसने बसाया है? गुजरमल मोदी ने, जो हरियाणा के महेंद्रगढ़ से संबंधित है। नेक्स्ट है संदीप सिंह, पैदल चाल के खिलाड़ी हैं संदीप सिंह। तो पैदल चाल के खिलाड़ी कौन से हैं? संदीप सिंह। इनका संबंध है महेंद्रगढ़ जिले से। सतीश कौशिक हैं बॉलीवुड अभिनेता और निर्देशक, यानी कि एक्टर और डायरेक्टर दोनों हैं। निर्देशक के तौर पर पहली फिल्म रूप की रानी चोरों का राजा इन्होंने बनाई थी। सतीश कौशिक क्या है? एक्टर हैं और डायरेक्टर हैं। डायरेक्टर के तौर पर इन्होंने पहली फिल्म कौन सी बनाई थी? रूप की रानी चोरों का राजा। किसने बनाई थी? सतीश कौशिक ने, महेंद्रगढ़ से संबंधित है। नेक्स्ट है सुरेंद्र शर्मा है हास्य कवि हैं, यानी कि हंसाते रहते हैं। और इनकी टैग लाइन क्या है? जब भी ये स्टेज पर आते हैं तो एक ही बात कहते हैं, 4 लाइन न सुना रसूं। ऐसी इनकी टैग लाइन का नाम क्या है? 4 लाइन ना सुना रसूं। किसकी टैग लाइन है? सुरेंद्र शर्मा, जो हास्य कवि हैं, महेंद्रगढ़ जिले से संबंधित है। अब हम देख लेते हैं महेंद्रगढ़ जिले से संबंधित जो सभी बातें हमने जिनकी चर्चा कर ली। कुछ वे बातें हैं और कुछ अन्य बातें हैं जो इस जिले से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। चलिए तो हम उन तथ्यों की चर्चा कर लेते हैं। हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जिसका हेडक्वार्टर इसके मूल स्थान न होकर नारनौल में है।
हरियाणा के जितने भी ज़िले हैं उनका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय उस ज़िले के अंदर ही है। जैसे जींद का मुख्यालय जींद में है, फतेहाबाद का मुख्यालय फतेहाबाद में है, लेकिन हरियाणा का एकमात्र ज़िला है महेंद्रगढ़, जिसका मुख्यालय महेंद्रगढ़ में न होकर नारनौल में है। तो यह एक स्टार लगाने योग्य बात है। एकमात्र जिला जो संपूर्ण बीमा से कवर है। हरियाणा का एकमात्र जिला है जो संपूर्ण बीमा यानी कि जिसमें बीमा सभी लोगों का बना हुआ है। प्रदेश में सबसे कम फल और सब्जियों का उत्पादन कहाँ पर होता है? महेंद्रगढ़ में। देश की पहली डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना कहाँ पर हुई? नारनौल में। हरियाणा के सबसे ज़्यादा जिलों के साथ सीमा बनाने वाला जिला 4 जिलों के साथ सीमा बनाता है, महेंद्रगढ़ है। नेक्स्ट है प्रदेश में दूसरा सबसे ज़्यादा पर्यटन स्थलों की संख्या वाला जिला, यानी कि प्रदेश में जितने भी पर्यटन स्थल हैं उसमें सबसे ज़्यादा पर्यटन स्थल किस ज़िले के हैं? महेंद्रगढ़ के। इसमें दूसरा स्थान किसका है? महेंद्रगढ़ का। लेकिन पहला स्थान किसका है? कुरुक्षेत्र, यानी कि कुरुक्षेत्र में पर्यटन स्थल सर्वाधिक हैं। दूसरे स्थान पर है महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ को सबसे पहले जिले का दर्जा कब मिला था? 1948 में। पहला जिला। स्वतंत्रता के बाद महेंद्रगढ़ को पंजाब के PEPSU पेप्सू के अधीन किया गया था। स्वतंत्रता के बाद महेंद्रगढ़ को पंजाब के पेप्सू के अधीन किया गया था। नेक्स्ट है अकबर के समय ही टकसाल नारनौल में स्थित थी, जहां पर जलाली सिक्के बनाए जाते थे। तो अकबर के समय की टकसाल हमें कहाँ से मिली है? उसके साक्ष्य मिले हैं नारनौल से, जहां पर जलाली सिक्के बनाए जाते थे। तो हरियाणा के किस स्थान से जलाली सिक्के बनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं? नारनौल, महेंद्रगढ़ से। महेंद्रगढ़ का सबसे प्रमुख शहर कौन सा है? नारनौल, क्योंकि नारनौल हमने जो ज़िले में पढ़े थे बहुत सारे पर्यटन स्थल और बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्य महेंद्रगढ़ ज़िले से ही, नारनौल से ही संबंधित है। तो महेंद्रगढ़ का सबसे प्रमुख शहर कौन सा है? नारनौल। नारनौल की भी हम विशेष रूप से चर्चा कर लेते हैं। इसका प्राचीन नाम क्या था? नंदीग्राम था और वह नर राष्ट्र। तो नारनौल का पुराना नाम क्या था? नंदीग्राम या नर राष्ट्र। इसकी स्थापना किसने की थी? राजा नूनकरण ने इसकी स्थापना की थी। राजस्थान के साथ 3 दिशाओं से घिरा हुआ क्षेत्र है नारनौल। विरासत का शहर, तालाब व बावड़ियों का नगर, सिंहों का डहर। तो नारनौल को क्या क्या कहा जाता है? नारनौल के प्राचीन नाम थे नंदीग्राम, नर राष्ट्र, और इसके अन्य नाम क्या क्या हैं? विरासत का शहर, तालाब व बावड़ियों का नगर, सिंहों का डहर। ये सभी नारनौल के उपनाम हैं जो हमको ध्यान होने चाहिए। कुछ लोगों के अनुसार महेंद्रगढ़ को बाबर के सेवक महमूद खान के द्वारा बसाया गया था। हमने पढ़ा था कि महेंद्रगढ़ के संस्थापक कौन थे? अनंग पाल। लेकिन बहुत सारे लोगों का विचार है कि महेंद्रगढ़ को बाबर का एक सेवक था महमूद खान, उसके द्वारा बसाया गया था। ये थे महेंद्रगढ़ जिले से संबंधित महत्वपूर्ण बातें, जिसमें हमने महत्वपूर्ण बातों की चर्चा की और उससे संबंधित उद्योग, पर्यटन स्थल आदि की भी चर्चा की। ये थी हमारी क्लास। अगर क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।